लेट अस स्टार्ट विथ टेंसेस। आज हम टेंसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट है सिंपल टेंस। अब ये जो सिंपल टेंस है उसमें भी थ्री टाइप्स है: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो पहले आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका स्ट्रक्चर देखना कैसा है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है। सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, वर्ब कौन सा आया है? V1। और हमें पता है राइट, V1 के साथ कभी कभी SES आता है और कभी कभी नहीं आता, राइट। SES सम टाइम कभी कभी आता है, लाइक कभी कभी राइट का राइट्स हो जाएगा, कभी कभी टीच का टीचर्स हो जाएगा। ओके, SES आता कभी है? ही, शी, नेम, इट के टाइम पे, राइट। और SES नहीं आता कभी? आई, वी, यू, दे के टाइम पे। सो हमें स्ट्रक्चर पता है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब आएगा V1, तो सेंटेंस क्या बना? आई राइट लेटर, ही राइट्स लेटर। ओके, हमें पता है V1 का मीनिंग क्या होता है, राइट। रूटीन, जनरल, है ना। करतो, खातो, नाचतो, रोज करतो, राइट। एवरी संडे करतो, एवरी संडे पत्र लिहितो, राइट। करता है ना, करता है, खाता है, जाता है, रोज करता है, हर संडे करता है। रूटीन, इसका मतलब कर रहा क्या, काम चालू, ING। नो। V1 का मतलब काम चालू नहीं। V1 का मतलब वर्क डन, काम हो गया, काम झालं नाही, है ना। वर्क डन तो V2 V3, V2 और V3, राइट। V1 का मतलब काम चालू नहीं, काम झालं, काम हो गया नहीं, तो क्या? V1 का मतलब रूटीन, रोज करतो, है ना। ओके, सो अगर मैंने बोला आई राइट लेटर, मी पत्र लिहितो, मैं पत्र लिखता हूँ, रोज लिखता हूँ, हर संडे लिखता हूँ। रूटीन, जनरल, लिख रहा हूँ क्या, ING नहीं। ओके, ही राइट्स लेटर, ओ पत्र लिखता है, तो पत्र लिहितो, रोज लिहितो, एवरी संडे लिहितो। रूटीन, जनरल। देखो, लिख रहा है क्या? नो। उसके लिए तो वर्ब का ING फॉर्मेट आता है। लिख के हो गया? नहीं, उसके लिए तो V2 V3 आता है, लेकिन यहाँ पर V1 है। सो ये रूटीन है, जनरल। ओके, लिहितो, खातो, जातो, लिखता है, खाता है, जाता है, रोज का काम है, राइट। वो वाला एग्जाम्पल, अगर रात को 10 बजे, लाइक सी, अगर मैंने रात को 10 बजे 10 PM, अगर मैं पूछूंगी आपका छोटा भाई, योर यंगर ब्रदर, आपका छोटा भाई काय करतो, 5वीं कक्षा में है वो काय करतो, तो आप क्या बोलेंगे? शाळेत जातो, है ना, स्कूल जाता है। आपका छोटा भाई 5वीं कक्षा में है, तो आप रात को 10 बजे मैं आपको पूछूंगी वो क्या करता है, तो आप क्या बोलेंगे? स्कूल जाता है ना। जा रहा बोलेंगे? नहीं, है ना। चला गया बोलेंगे? नहीं। जातो, जाता है, उसका रोज का काम है ना, वो रूटीन है उसका, राइट। तो ये है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला वाक्य। ओके, तो इस पे आपको सेंटेंस बनाना है ऐसा, जैसे आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, और इसका आपको ट्रांसलेशन भी करना है, हिंदी में या मराठी में। पर पहले आपको सेंटेंस बनाना है, देन उसका ट्रांसलेशन भी लिखना है। ऐसे आपको मिनिमम कम से कम 5 सेंटेंस बनाने हैं अलग अलग वर्ब से। यहाँ पे राइट है, टीच है, तो आप ड्रिंक, प्ले, डांस, अलग अलग क्रिया से 5 वाक्य बना के उसका ट्रांसलेशन के साथ आपको होमवर्क करना है। ओके ओके, नाउ वी कम टू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब है V2, और हमको पता है V2 का मतलब होता है वर्क डन, काम झालं, लिहिलं। V2 वर्क डन, काम हो गया, लिख के हो गया। आई रोट लेटर, मैंने पत्र लिखा। आई रोट लेटर, मिनी पत्र लिहिलं, लिहून झालं, है ना, लिख के हो गया, राइट।
ही रोट लेटर, त्यांनी पत्र लिहिलं. उसने पत्र लिखा, लिख के हो गया. वी टू वर्क डन. सिंपल पास्ट टेंस था ये, राइट. इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ओके, अब हम आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट. और हेल्पिंग वर्ब में क्या आया है, विल, है ना. विल या शैल, दोनों में से कोई भी एक ले लो. विल लेते हैं, राइट. अभी के लिए विल और शैल का सेम मीनिंग है. हाँ, ओके, अभी के लिए विल और शैल का सेम मीनिंग है. तो विल, अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, क्योंकि फ्यूचर दिखाना है ना, फ्यूचर के लिए विल यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब. ओके, विल है ना, सिंपल विल आया. नहीं तो अब अगर आप देखोगे ना, विल का विल बी, विल हैव, ऐसे भी हेल्पिंग वर्ब है. विल बी, विल हैव, ऐसा भी हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ विल आया है, सिंपल विल आया है. सिंपल फ्यूचर है ना, सिंपल विल आया है. ओके, विल के साथ तो वर्ब V1 ही आता है, राइट, हमको पता है. विल के साथ V1. अच्छा, V1 लिया अगर राइट, विल राइट, लिहिणार, लिखेगा. विल गो, जाणार, जाएगा, राइट. अगर मैंने बोला ही विल राइट लेटर, तो पत्र लिहिणार, वो पत्र लिखेगा. सो आपको सब पे 5-5 सेंटेंस बनाना है. उसका ट्रांसलेशन के साथ आपको मुझे होमवर्क सेंड करना है. ओके. और एक बात, यहाँ जो V1 है, V1 के साथ कभी कभी S, कभी कभी ES आता है, राइट. राइट के साथ S, राइट्स. टीच के साथ ES, टीचेस, राइट. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये देख लेना. कभी किसके साथ S आया है, किसके साथ ES आया है, राइट. देखो यहाँ पे गो का गोज, ES. डस, यहाँ पे देखो टीच के साथ ES, टीच, टीचेस, राइट, राइट्स. रन का रन्स, ईट, ईट्स. वॉच, वॉचेस, ES. सो कभी कभी S ऐड होता है, कभी कभी ES ऐड होता है, बट वो वर्ब पे डिपेंड है, राइट. तो ये बस एक गो थ्रू कर लेना. ओके.